कहूंगी मानव अधिकार और सामाजिक न्याय। इस संबंध में 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में मानव अधिकारों के लिए जो सार्वभौम घोषणा की गई थी और जो हमारे देश में भी स्वीकृत की थी, उसके बाद से ये इस तरह के नियम बना दिए गए थे कि हर व्यक्ति को मानव होने का अधिकार है और मानव होने के कारण वह समता का, सम्मान का अधिकारी होता है। तो यह 10 दिसंबर मानव अधिकार का दिन यानी दलित साहित्य को जो प्रमाणित करता है, या दलित साहित्य जिसके आधार पर समाज को स्वीकृत होना चाहिए, वह ये घटना है कि 1948 से इस तरह विश्व स्तर पर सभी देशों ने इसको स्वीकार किया था और हमारे देश में भी इसको लागू किया गया है। तो इसके आधार पर कुछ बातें इस तरह तय हुई थी कि सभी सदस्यों को गौरव और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त है। सभी को इस घोषणा से जुड़े सभी अधिकारों और आजादियों को प्राप्त करने का अधिकार है और जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचारों के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी गुलामी या दासता की स्थिति में नहीं रखा जाएगा किसी के साथ। ये 1948 की बात है और उसके बाद 1948 और इसके बाद ही इस तरह के नियम बन गए कि इस तरह का जो भी कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके साथ उसको अपराधी घोषित किया जाएगा। कानून की निगाह में सब समान हैं। बालिग स्त्री पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के राष्ट्रीयता के विवाह, इंटरकास्ट विवाह करने का भी अधिकार है। ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ बताई है। मुख्य रूप से मैं बताऊंगी कि इस हमारे संविधान में भी इसी आधार पर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके आधार पर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या आंदोलनों द्वारा इनकी रक्षा करने का अधिकार। तो ये सब बातें हैं जो इंसान को बराबर घोषित करती हैं। अब शूद्र वर्ण व्यवस्था के आधार पर तो कोई जन्म से ही बड़ा पैदा होता है और कोई जन्म से ही निम्न मान लिया जाता है। तो ये सामाजिक विषमता है, समाज व्यवस्था की विषमता है। इसका विषमता को समता में लाना चाहिए और जो गैर अमानवीय घटनाएं समाज में होती हैं, तो इन घटनाओं के विरुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर समाज में मानवतावादी धर्म की स्थापना होना चाहिए। तो इसी आधार पर दलित साहित्य लिखा जाता है और दलित साहित्य की एक विशेषता यह है कि यहाँ स्त्री पुरुष समता, स्त्री पुरुष भेद का विरोध यह भी विरोध किया जाता है। चाहे पुरुष लेखक हो चाहे स्त्री लेखिका हो, वह अपने सम्मान की बात, स्त्री सम्मान की बात भी जरूर कहती है। और इसी तरह भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हिंदू कोड बिल बनाया था और उसके आधार पर स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। और उसी तरह हमारे देश के लिखित संविधान में जो समता का अधिकार है, उस समता के अधिकार पर के कारण भी सभी दलितों और स्त्रियों को समता का अधिकार दिया गया है। अब मैं राइटर्स की बात करती हूँ, स्त्री लेखिका। अब केवल दलित समाज की लेखिकाएं नहीं, बल्कि उच्च वर्ण की वे स्थापित लेखिकाएं जो बहुत सम्मानित हैं, धन वैभव से संपन्न है, लेकिन घर परिवार में स्त्री होने के कारण प्रथम स्थान पर पुरुष और स्त्री द्वितीय स्थान पर। तो ये जो पीड़ा होती है, स्त्रियों पर जो बंधन लगाए जाते हैं, उससे भी कई ऐसी लेखिकाएं 60 के बाद जिनका लेखन प्रकाश में आया है और वे साठोत्तरी हिंदी साहित्य के इतिहास में जब 60 के बाद का लेखन हम देखें, महिलाओं का लेखन, तो बहुत सारी महिलाओं के नाम हैं जिनके सिर्फ नाम ही बताऊंगी क्योंकि समय के हिसाब से कुछ और भी बातें करना है। उषा देवी मित्रा, कृष्णा सोबती जी बहुत प्रसिद्ध लेखिका है, और मित्रों मर्जानी और मित्रों है सुमित्रा, जिस उपन्यास की नायिका सुमित्रा है, मित्रों बोलते थे उसको। तो मर्जानी यानी प्यार से दी जाने वाली गाली है पंजाबी। तो ये उसने विद्रोह किस तरह किया कि लीक से चल रही है, जो परंपरा चल रही है, उससे हटकर स्त्री अपने अधिकार के लिए मुंह खोल रही है, अपनी बात कर रही है।
तो ये कृष्णा शक्ति तो दलित नहीं है, लेकिन स्त्री ही शोषित है, तो स्त्री को भी जैसे दलित माना गया है। दलित वो है जो अपने अधिकारों से वंचित रखा गया है, जो शोषित पीड़ित रहा है, या जिसे आगे आने के चांस नहीं दिए गए हैं। तो ये बहुत सारी बातें। शिवानी लेखिका, बड़ी लेखिका हैं। इसी तरह